हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन। ठीक है, और ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, यहाँ तक कि कंपटीशन वाले जो हार्ड एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है गुणनखंड को लेकर वो दूर हो सके। ठीक है, और पहले हम ये जान लेते हैं कि गुणनखंड होता क्या है। ठीक, फिर तो हम उसके बारे में कुछ करेंगे, गुणनखंड करेंगे। पहले गुणनखंड को जान लेते हैं। तो गुणनखंड की जो परिभाषा होती है वो होती है दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजकों। अब बीजीय व्यंजक क्या है, इसको इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। देखिए, गुणनखंड दो टाइप के हैं। एक तो बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड है, मतलब बीजगणित में है, और एक अंकगणित में भी गुणनखंड होता है। तो यहाँ जो हम लोग करने वाले हैं वो आपका बीजगणित का है, यानी कि अलजेब्रा का ये आपका गुणनखंड है। तो इसमें बीजीय व्यंजकों का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, तो बीजीय व्यंजक को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, तो चर और अचर यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट को जब प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ घटाना के साथ रखा जाता है तो उसके समूह को ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, और आपको इसके बारे में और डिटेल्स जानना होगा तो हमने एक वीडियो बना दिया है बीजीय व्यंजकों के गुणा के नाम से, उसमें हमने इसको डिटेल्स में समझाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि यानी कि कह रहा है कि दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजकों के गुणन को, मतलब गुणन को क्या कह रहा है, बीजीय व्यंजक में लिखने की प्रक्रिया। ठीक है, किस में लिखने की प्रक्रिया? बीजीय व्यंजक में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, या तो आप ऐसे कहिए या आप दूसरा डिफिनीशन दे सकते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है कि गुणक को ज्ञात करने की प्रक्रिया। क्या है? गुणक को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो गुणनखंड करने वाले हैं, जो हमारा बीजीय व्यंजक रहता है वो कई टाइप का रहता है। ठीक है, तो हमें पहले तो यही जानना रहता है कि ये जो बीजीय व्यंजक दिया गया है वो किस टाइप का है, और जिस टाइप का होगा फिर हम उसी हिसाब से उसका गुणनखंड करेंगे। तो आज हम कुछ टाइप आपको दिखाएंगे और उसको समझाएंगे कि कैसे आप उसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए पहला जो हमारा टाइप है वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप का, यानी कि आपका जो बीजीय व्यंजक दिया गया है जिसका हमें गुणनखंड करना है, अगर वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के टाइप का है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लो पहली बात तो ये उठती है, क्वेश्चन ये उठता है कि हम जानेंगे कैसे कि हमारा जो बीजीय व्यंजक है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की तरह है। तो सिंपल सी बात है ना, इसमें दो टर्म दिया हुआ है स्क्वायर में। कितने टर्म दिए हुए हैं? दो टर्म दिया हुआ है स्क्वायर में, और जो टर्म स्क्वायर में दिए हुए हैं उन दोनों का गुणा करना है 2 के साथ। ठीक है, जैसे ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, तो ए और बी को लेके हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2ab। यानी कि जो भी बीजीय व्यंजक आपका रहेगा आपको ध्यान देना है उसके जो दो टर्म होनी चाहिए वो स्क्वायर में होनी चाहिए, और साथ में जो बीच वाला टर्म हो, ठीक है, जो बीच में हो या किनारे लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिखा जाता है बीजीय व्यंजकों को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि दो टर्म आपके स्क्वायर में होनी चाहिए, और जो आपका तीसरा जो टर्म होना चाहिए उन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए 2 के साथ। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कैसे क्या होगा। तो जब भी बीजीय व्यंजक आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की तरह दिखता है तो आपको क्या कर देना है, आपको ये फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूला आपका बन जाएगा। ये किस चीज़ का फार्मूला बन जाएगा? ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो इसी को अगर हम 2 बार लिख दें, कितनी बार लिख दें? 2 बार लिख दें, तो हमें उस बीजीय व्यंजक का गुणनखंड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको करने के हमारे पास 2 मेथड हैं, हम दोनों मेथड आपको बता रहे हैं, और ये मेथड आप कब लगाएंगे? जब आपको पता चल जाए कि जो व्यंजक हमारा
दिया गया है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की तरह है। ठीक है, पहला मेथड क्या है, पहले मेथड में हम क्या करेंगे कि पहला वाला अगर टोटल स्क्वायर में नहीं है तो हम उसको पहले बनाएंगे। तो देखो 4 जो होता है 4 वो किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, और रही बात यहाँ किनारे हमारा है 25, तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 25 5 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और लिखने के बाद सबको हम पहले स्क्वायर में बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ लिख लिया 2x स्क्वायर और 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर 20x स्क्वायर जैसे था वैसे लिख दिया, और 25y स्क्वायर जो था इसको लिख दिया 5 स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब क्या करना है, आप देखो क्या हम इसमें दोनों देखो स्क्वायर में है ना, दोनों स्क्वायर में है तो स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और जब स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब बीच वाले को देखो, अब ये a हमारा एकदम कंफर्म हो गया, a जो है वो 2x है, पता चल रहा है क्योंकि 2x का होल स्क्वायर है, यानी कि a की जगह पे क्या दिख रहा है 2x दिख रहा है, और b की जगह पे क्या दिख रहा है, यहाँ देखो b की जगह पे क्या दिख रहा है 5y, b का स्क्वायर है ना तो दिख रहा है 5y, b की जगह पे हमारा क्या दिख रहा है 5y, यानी a हो गया 2x और b हमारा जो है वो क्या हो गया 5y। ठीक, तो अब बीच में हम क्या लिखेंगे 2ab लिखेंगे ना, तो ये हो गया 2ab, 2 कैसे, अब देखो a ये है b ये है a ये है, इन दोनों का गुणा करेंगे 2 के साथ, तो ये हो गया 5 दूना 10 और 10 दूना 20 xy, यानी बीच का तो हमारा आ गया 20 xy। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 2x इंटू 2y 5y। ठीक, अब ये जब कर लेंगे तो उसके बाद अब क्या होगा, तो अब ये बन गया हमारा a प्लस बी का क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया, और a को हमने क्या लिया था, a को हमने लिया था 2x और b को हमने क्या लिया था 5y, तो ये हमारा हो गया 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो हम इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करने हैं तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ये है आपका क्या, आप ये जो 20xy है इसको क्या करिए 2 बराबर भागों में तोड़ लेना है। ठीक है, तो जब 2 बराबर भागों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10xy लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अब जब हमने 10xy लिख लिया तो अब हमारा 3 पद में नहीं रह गया, अब कितने पद में हो गया 4 पद में हो गया। तो जब 4 पद में हो गया तो हम 2 का समूह बना लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 2 का समूह बना लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या कॉमन हो रहा है, पहले वाले समूह से क्या कॉमन हो रहा है, तो पहले वाले समूह से देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 दूना 4 2 5 10। ठीक, साथ में यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ x, तो x भी कॉमन है यानी कि 2x कॉमन हो गया, तो बचा क्या 2x प्लस 5y। ठीक, सिंपल सी बात है बचेगा। अब यहाँ दूसरे वाले में देखते हैं, तो देखो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से 5 कॉमन हो गया, साथ में और क्या कॉमन हो गया, दोनों में y है ना, x तो दोनों में नहीं है लेकिन y है तो y भी कॉमन हो गया, तो 5y कॉमन हो गया 2x प्लस 5y। एक बात और ध्यान देना, अगर यहाँ दोनों जगह सेम आता है, ये 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y ब्रैकेट में, तो समझना हमारा गुणनखंड ठीक हो रहा है। अगर दोनों सेम आता है तो, और अगर ये अलग है ये वाला अलग है ये अलग है तो समझ जाना कि हमारा गुणनखंड गलत हो रहा है। ठीक है, अब देखो अब ये दो ग्रुप बन गया ना, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2x प्लस 5y, तो हमने लिख लिया ये 2x प्लस 5y कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 2x प्लस 5y, और इसको भी लिख लिया, तो यही हमारा क्या हो गया गुणनखंड सेकंड मेथड से। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो जब आपका बीजीय व्यंजक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की तरह है तो आपके पास 2 मेथड है, या तो आप फर्स्ट मेथड से लगाइए या तो आप सेकेंड मेथड से लगाइए, दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा टाइप का जो सर्वसमीका है,
उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो दूसरा जो टाइप का सर्वसमिका हमारा है उसमें आप देखिए हमने लिया है, क्या है वो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप का। यानी कि जो ए स्क्वायर है वो पॉजिटिव, जो बी स्क्वायर है वो पॉजिटिव, लेकिन जो इन दोनों का गुणा हुआ है 2 के साथ वो आपका क्या होना चाहिए, वो घात 1 होता है, जो चर रहता है उस पर घात 1 ही होता है, ऐसा नहीं 2 घात बीच में। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो गया आपका, क्या हो गया, तो ये यहाँ माइनस लगा हुआ है, 3 पद है, 2 पद स्क्वायर में है और जो बीच वाला है वो आपका क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लायर है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो अब करना क्या है आपको, बस माइनस लगा हुआ है तो आपको ध्यान देना है, काम वही, सारे के सारे काम वही करने हैं जैसे आपने प्लस वाले में किया है। देखिए हमने क्या किया, इस 4 को 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा और फिर 25 वाई स्क्वायर को 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा। ठीक है, जैसे पहले लिखा था। फिर बीच वाले को क्या किया, 2xy मतलब 2ab में कन्वर्ट किया और जब 2ab में कन्वर्ट हो गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर यही होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये 2 बार है, इसको हमने 2 बार लिख लिया, उसके बाद हमारा आंसर आ गया। इसको भी हम 2 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, और सेकंड मेथड है कि बीच वाले को क्या करना है, 2 बराबर भागों में बांट लेना है और उसके बाद से कॉमन लेके फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कैसे बांटेंगे, ये माइनस 20xy है ना, तो जब माइनस 20xy को अलग अलग 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो होगा माइनस 10xy और माइनस 10xy, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये माइनस माइनस है तो ये माइनस चिन्ह के साथ ही जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 20xy। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, दूसरा टाइप भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दूसरे टाइप में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप का गुणनखंड कैसे करेंगे। व्यंजक अगर हमारा किस टाइप का हो, जब व्यंजक हमारा हो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रकार का हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करना है, देखो हमारा जैसे एक क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन लेके समझाया है, इसलिए समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, नहीं तो ऐसे आप परेशान होते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, हम क्या करते हैं, ये हमारे एक्स देखो अब है तो इसमें 2 ही टर्म है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 144, तो हम देखो ना तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह बना सकते हैं, ना तो हम इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। ये हमारा अगर बनेगा तो कौन से बीजीय व्यंजक प्रकार का बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का बनेगा। तो हम इसको बना लेते हैं कैसे, एक तो स्क्वायर में है लेकिन दूसरा स्क्वायर में नहीं है, तो हम इसको भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और जब ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये देखो एक्स हमारा हो गया ए और जो 12 है वो हमारा हो गया बी। होगा कि नहीं होगा, कुछ भी रहे आपको बस पहले वाले को मानना है एक्स ए और दूसरे वाले को मानना है बी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने मान लिया ए बी, तो जब ए बी मान लिया तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि एक बार ए को बी के साथ जोड़ देंगे और एक बार ए को बी के साथ घटा देंगे। तो यही कर लिया, एक्स प्लस 12 और एक्स माइनस 12, और ये हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को, इस टाइप में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो अगला सर्वसमिका, जो अगला टाइप है हमारा सर्वसमिका का, उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, इसको देखिए आप लोग कैसे करेंगे। तो जो 4 टाइप हमारा है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप का अगर व्यंजक है तो कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको कैसे दिखेगा, क्वेश्चन जैसे हमारे पास एक है ए क्यूब प्लस 27। अब देखो ये तो क्यूब में है, ना तो हम स्क्वायर वाला लगा सकते हैं, ना तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ना तो हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरह बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अगर माइनस होता तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह बनाते, तो यहाँ प्लस है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरह बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ ए क्यूब ये हो गया, अब 27 किसका क्यूब है, तो ये 3 का क्यूब है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब ये जो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर वो होता है आपका ए प्लस बी
ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, ये सब फार्मूले हमने एक सर्वसमीका करके वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप का है हमारा, तो वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ए के जगह पे ए ही दिख रहा है, लेकिन बी के जगह पे क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं ए प्लस बी यानी ए प्लस 3। दूसरा क्या होता है ए स्क्वायर, यहाँ देखो मिस्टेक हो गया है, ये होगा ए स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए बी यानी ए इंटू बी। ठीक है, और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया, फिर यहाँ नीचे इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो गया ए स्क्वायर, यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये 3 नहीं है ये 2 है, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 3 और प्लस 3 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है आपको ये टाइप भी समझ में आ गया होगा। अगला देखो, अगला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको हर टाइप का समझना है, तभी आप गुणनखंड देखते ही कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। हम अगर आपको एक ही टाइप बता दिए और फिर आपके सामने क्वेश्चन आ गया दूसरे टाइप का, तो आप तो कहेंगे कि मैम ने बताया ही नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए। ठीक है, सारे टाइप आपको समझाए जाएंगे और आपको हमारा प्रॉमिस है कि गुणनखंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर ये वीडियो और इसके बाद एक वीडियो हम और बनाएंगे, अगर आप दोनों वीडियो देख लेती हैं पूरा, तो आपको गुणनखंड में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब ये देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, तो पांचवा हमारा जो है, पांचवा ये किस टाइप का बीजीय व्यंजक हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप का हो। ठीक है, तो अब क्या करना है, जैसे क्वेश्चन दिख रहा है कि ए क्यूब माइनस 27, तो क्यूब में है यानी कि माइनस भी लगा हुआ है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ही फॉर्मूला लगेगा। तो ये हमने बना दिया ए क्यूब माइनस 3 का क्यूब हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, तभी आप गुणनखंड कर पाएंगे। सर्वसमीका वाला जितना भी फॉर्मूला है वो आपको याद होना ही चाहिए, तभी आप सर्वसमीका से रिलेटेड जितने भी रहेंगे उसका गुणनखंड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, और जो दूसरा ब्रैकेट होता है उस ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही हम लिख देंगे कि ए माइनस बी, ए के जगह पे ए ही है और बी के जगह पे क्या दिख रहा है, बी के जगह पे दिख रहा है 3, तो ये हो जाएगा ए माइनस 3, ए माइनस बी वाला हो जाएगा क्या ए माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ए माइनस 3। ठीक, उसके बाद क्या होगा, अगले ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ए बी मतलब 3 इंटू ए और प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए प्लस 9, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में इतना आ गया और आप लोग इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन, कम से कम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि समझ नहीं आया, और एक वीडियो आपका इससे रिलेटेड और आएगा। ठीक है, और उसमें और अच्छे अच्छे टाइप रहेंगे। ये तो सर्वसमीका था, अभी वो जो आएंगे वो बिना सर्वसमीका के रहेंगे और आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, और हमने इसको क्यों बताया है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है बच्चे, बिना इसके आप गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। जब आप गुणनखंड करने जाएंगे तो वो कई टाइप के गुणनखंड होते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन से टाइप का गुणनखंड हमें करना है। ठीक है, गुणनखंड तो एक ही टाइप का होता है, लेकिन जो बीजीय व्यंजक होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, तो उसके जो गुणनखंड आएंगे, आंसर जो आएगा वो अलग अलग आएगा, इसलिए आपको सारा कुछ देखने की ज़रूरत है। ठीक है।